हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथमेटिक रिसर्च सेंटर। जैसा कि ये मेरा ऑफलाइन कोचिंग का नाम है और इसी नाम के शॉर्ट फॉर्म से हम लोग इस चैनल का नाम रखे हैं MRC शाहपुर। ये मेरा चैनल का नाम है, ठीक है। आप इस हेडिंग को ही देखकर आप लोग को पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। यानी आज पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो देखते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है क्या, ठीक है। आप लोग बोलिएगा ठीक, ये त्रिकोणमितीय फलन तो आप लोगों को पता है 11th क्लास में, लेकिन ये प्रतिलोम इसमें लगा है, इसका मतलब क्या है? प्रतिलोम का मतलब क्या है? तो देखिए, प्रतिलोम इसमें अगर देखा जाए, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। तो अब देखिए, उल्टा में हम लोग ये फंक्शन का उल्टा पढ़ना है, डायरेक्ट किसी चीज का उल्टा नहीं, फंक्शन का उल्टा पढ़ना है। सबसे जरूरी बात यह है कि फंक्शन है क्या, ठीक है। तो 1 मिनट टाइम लेंगे और इस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी दे देते हैं कि यहां पर आप देखिए, ये आपका है इनपुट, क्या है? इनपुट। ये आपका इधर है आउटपुट। देखिए, समझाने पीरियड में इनपुट आउटपुट बोल रहे हैं, नहीं तो मैथ कहता है इसे आप बोलिए डोमेन, ऐसे क्या बोलिए? रेंज। ये रेंज है, कहने का मतलब हिंदी में क्या, इसे प्रांत बोलते हैं, इसे परिसर, ठीक है। और फंक्शन क्या कहता है कि आपका इनपुट में कोई भी एलिमेंट्स ना बचे। यहां पर 1 2 3 ऐसा दिया है। मान लीजिए कि कनेक्शन इससे ऐसे कनेक्शन है, तो एक भी एलिमेंट्स ना बचे। इधर मान लीजिए कि इसमें डी दिया है, तो ये फंक्शन नहीं है। इनपुट में एक भी नहीं बचना चाहिए, आउटपुट में बच जाए कोई दिक्कत नहीं, इनपुट में नहीं बचना चाहिए, पहला। दूसरा नियम ये कहता है कि आपका इनपुट, एक इनपुट कभी भी 2 आउटपुट नहीं दे सकता है, लेकिन 2 इनपुट, कहने का मतलब क्या है, 2 इनपुट 1 आउटपुट दे सकता है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन एक इनपुट से 2 आउटपुट नहीं मिल सकता, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यही फंक्शन का रूल है। बट हम लोग को ये देखना है कि प्रतिलोम फलन क्या है। तो थोड़ा सा फलन के टाइप ऑफ फंक्शन हम पढ़ाए थे, उसमें आप लोग को पता भी होगा कि जो फलन है, देखिए बेसिकली हम लोग प्रतिलोम पढ़ते हैं तो डायरेक्ट ही बताते हैं प्रतिलोम फलन क्या है, ठीक है। प्रतिलोम फलन किसे कहा जाता है? तो देखिए, प्रतिलोम फलन, मान लीजिए कि f(x) बराबर सपोज y दिया है, यहां पर x जो है वो आपका इनपुट है, और y जो है वो क्या है भाई? आउटपुट है। कहने का मतलब इसे हम लोग प्रांत बोलते हैं, ये क्या है? परिसर, ठीक है, यानी डोमेन और रेंज, ठीक है भाई। अब देखिए, अगर ये फंक्शन है, इसका इनवर्स ज्ञात करेंगे तो देखिए इनपुट इधर ही छूट जाएगा और ये फंक्शन इधर जाता है तो एफ इनवर्स क्या बन जाएगा? y। यानी लिखेंगे एफ इनवर्स y बराबर क्या मिलेगा? x। आप देख रहे हैं कि इसका इनपुट इसके लिए बन गया आउटपुट और इसका आउटपुट इसके लिए क्या बन गया? इनपुट। यही हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो किसका ज्ञात करना संभव है? क्या सभी फलन के लिए इनवर्स ज्ञात करना संभव है? इसका जवाब होगा नहीं, सभी फलन को इनवर्स में बदलना पॉसिबल नहीं है। तो किसको पॉसिबल है ये भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेन पॉइंट पर आएंगे। थोड़ा बहुत इसको, इस भूमिका को देख लीजिए कि प्रतिलोम है क्या, इसके बाद मजा आएगा, क्योंकि ग्राफ जब बताएंगे तो यही आप लोगों को काम आएगा, ठीक है ना। तो देखिए, आपका प्रतिलोम फलन होने के लिए एकाकी आच्छादक होना चाहिए। आप बोलिएगा ये क्या है भैया नया चीज? तो पहला ही पॉइंट पे आप लोग को पढ़ना है एकाकी आच्छादक, यानी 1 1 अंटो फंक्शन। ये क्या है? ये 1 1 अंटो क्या होता है? यहां इनपुट ए बी सी सपोज दिया है, 1 2 3। एक का कनेक्शन किसी एक से होना चाहिए, दूसरा कनेक्शन इसके दूसरे से होना चाहिए, दूसरा तीसरे से मतलब नहीं, इस एक का कनेक्शन एक से होना चाहिए। एक का कनेक्शन एक से 1 से 1, यानी 1 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन? 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन। और यही मान लीजिए कि 2 कनेक्शन एक से बना दे, उसे बोलते हैं मेनी वन फंक्शन। अब आप बोलिएगा भैया 1 1 तो समझ में आ गया, अंटो क्या है?
अंटो क्या है? अच्छा 1 को हिंदी में बोलते हैं एकाकी। क्या है? एकाकी फलन। ठीक है भाई। ये अंटो क्या है? अंटो का मतलब आच्छादक, आच्छादक। ठीक है। अंटो किसे कहते हैं? आउटपुट में एक भी एलिमेंट्स नहीं बचना चाहिए। अगर बच गया तो वो इंटो है, अंटो नहीं है। अगर नहीं बचा है तो समझिए क्या है, वो अंटो है, आच्छादक है। इसी का इनवर्स पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। ठीक है भाई। तो देख लेते हैं। अब आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है भैया, ये भी तो बात समझ में आ गया। आप बताइए कि जो त्रिकोणमितीय फलन है एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ये कौन सा फंक्शन है? ये है क्या फंक्शन? एक चीज और आप लोग को बता दे, यदि ग्राफ से बात किया जाए तो मान लीजिए कि एक रेखा कुछ इस टाइप से जा रहा है, तो आप एक रेखा यहां से गुजार दीजिए, एक बार कट हुआ तो ये 1-1 फंक्शन है। एक बार में एक बार कट हुआ, तो यही मान लीजिए कि यहां पर कुछ इस टाइप से ग्राफ है सपोज, और एक रेखा खींचे तो 2 या 2 से अधिक बार कट किया तो इसे बोलते हैं बहु एकाकी, यानी मेनी वन अंटो फंक्शन। बात समझ में आ रहा है? तो देखते हैं कि ये क्या है भाई। तो साइन इनवर्स है क्या? तो ये साइन इनवर्स क्या है? मेनी वन अंटो है। तो आप बोलिएगा भैया अभी इससे पहले आप बताए थे कि मेनी वन अंटो का तो पॉसिबल ही नहीं है इनवर्स ज्ञात करना, तो इसका इनवर्स कैसे हम लोग पढ़ते हैं? तो बोलेंगे रुक जा भाई, पहले समझ लो। ये है हालांकि बहु एकाकी, बहु एकाकी है, यानी मेनी वन अंटो है, बट हम इसको 1-1 में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं, यानी इसका कुछ ना कुछ रेंज देंगे, उसमें पढ़ते हैं। अच्छा बहु एकाकी का भी हम लोग इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, कब? एक कंडीशन में, जब तक वो 1-1 में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक ज्ञात नहीं होगा। ठीक है। तो इस टाइप से साइन का ग्राफ है, हम दिखाएंगे भी ग्राफ है। तो यहां पर, यहां से और यहां पर कोई पूछे ये π/2 है। ठीक है। ऐसा ग्राफ भी बनाया है, देख लीजिए भाई, देख लीजिए, यहां पर ग्राफ भी मिलेगा। देखिए साइन का ग्राफ लिए हैं, आप देख रहे हैं कि इस पर ये 0 है, ये पाई है, 2π 3π ऐसे ही बढ़ेगा। इसमें 1-1 का है, ये तो मेनी वन है, इसका पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है कंडीशन पर, इसे 1-1 में कन्वर्ट कीजिए, यानी जहां 1-1 मिलेगा उसी का प्रतिलोम संभव है, अन्यथा कोई पूछेगा त्रिकोणमितीय फलन का इनवर्स ज्ञात करना संभव है, आप लोग बोलेगा नहीं, रेंज आप बताइए तब हम बताएंगे कि इनवर्स ज्ञात करना संभव है या नहीं है। बोलेगा ऑल रियल नंबर के लिए बिल्कुल नहीं, इस पर इनवर्स ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेनी वन अंटो देगा, यानी बहु एकाकी आच्छादक देगा, इसलिए पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं। तो भाई देखिए इसमें डॉट भी बनाया है। आप कोई पूछेगा यहां से, हाथ ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक कोई पूछेगा कि बताइए क्या कौन सा फलन है, तो इसे बोलेंगे 1-1 अंटो फंक्शन है। कोई पूछ दे यहां से यहां तक बताइए, यहां से ये हाथ यहीं पर है, यहां से यहां मेनी वन है, कैसे? एक रेखा ड्रा कीजिए, देखिए कितने बार कट हो रहा है, देख लीजिए कितने बार कट हो रहा है, 2 बार, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर, इसलिए ये क्या है? मेनी वन अंटो फंक्शन है। तो 1-1 इस पर दिया, इस पर पॉसिबल है क्या भैया? हाँ बिल्कुल है पॉसिबल। इस पर पॉसिबल है क्या? हाँ बिल्कुल है। इस पर पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि 1-1 दे रहा है फंक्शन। ठीक है ना। इस पर पॉसिबल है क्या भैया? बिल्कुल है, ये इस पर 1-1 है, इसलिए इस पर पॉसिबल है। इसके बाद इस पर पॉसिबल है क्या भैया? बिल्कुल है। इस पर पॉसिबल है? बिल्कुल है। इस पर पॉसिबल है? बिल्कुल है। इस पर पॉसिबल है? बिल्कुल है। लेकिन आपका पहला कदम किस पर गया, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट से हम लोग देखते हैं, तो यहां पर पॉसिबल है, इसका जवाब होगा हाँ, यहां पर पॉसिबल है। और कुछ आगे बढ़ते हैं, इस पर पॉसिबल है? नहीं, तो इसको पीछे, हाँ इस हाथ को पीछे कर लेते हैं, यहां पर पॉसिबल है, इसका जवाब होगा हाँ। तो यहां से लेकर यहां तक आपका पॉसिबल है। कहने का मतलब क्या है? -π/2 से π/2 के बीच पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है? इतना के बीच पॉसिबल है, इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। ये साइन का ग्राफ है, साइन इनवर्स का ग्राफ नहीं है। अब इनवर्स का दिखाते हैं, देख लीजिए। तो इनवर्स का देखेंगे, इसको देखिए ध्यान से, इसको ध्यान से देखिए। तो भाई इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, इसको बाद में हम समझाएंगे ये क्या दिया है। इस ग्राफ को देखिए, आप देख रहे हैं कि बहुत सारा चीज है इसमें, लेकिन आपका पहला कदम कहां गया? तो देखिए ये मेरा पहला कदम है, यहां से ध्यान से देखिएगा,
ये यहां पर जो दिख रहा है यहां से यहां तक, यही आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, यानी मुख्य वैल्यू है। आप बोलेंगे इस पर पॉसिबल नहीं है भैया, बोलेंगे हाँ पॉसिबल है, लेकिन पहला आपका कदम कहां पर गया, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यहां से ये, फिर पीछे किए ये, यहां से यहां तक। बात समझ में आ रहा है? तो यहां से यहां तक इसका पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं। जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, ऑल रियल नंबर, इसमें ऑल रियल नंबर होता है। लेकिन पूछेगा कि मान लीजिए y है, तो y कहां से बिलोंग कर रहा है, तो ये होगा -1 से 1 तक, यहां तक, ये साइन का है। बट इनवर्स का क्या है, आप बोलिएगा इनवर्स का क्या है भैया, तो इनवर्स का ये इधर x छोड़ देगा, इधर जाएगा साइन इनवर्स क्या हो जाएगा y। तो इसका क्या होगा, ध्यान से देखिए, तो हम जानते हैं इसका इनपुट बन जाता है आउटपुट। तो एक काम करते हैं यहां पर लिख देते हैं, देखिए साइन इनवर्स y बराबर है x। तो आप लोग बोलिएगा ठीक है, यहां पर क्या हम लोग ऑल रियल नंबर लिख सकते हैं क्या, और इसको हम लोग x के बराबर है, तो x क्या मिल रहा है, x आपका मिल रहा है ऑल रियल नंबर नहीं, y तो दिया है कितना भाई, y का वैल्यू दिया -1 से 1 तक। क्या इससे पूरा रियल नंबर कनेक्शन बनाएगा, इसका जवाब होगा नहीं, पूरा के पूरा कनेक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पूरा इस पर हम पूरा रियल नंबर ले लेंगे तो ये क्या दे देगा, मेनी वन वांटो देगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो कहां से कहां तक जाएगा, तो ध्यान से देख, इनपुट तो मिल गया, आउटपुट क्या है, तो ये मिलेगा आपका पाई -π/2 से π/2 तक, ये इसका इनपुट है, ये क्या है आउटपुट, यानी ये डोमेन है, ये क्या है रेंज है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये क्या ग्राफ है, ठीक है, आप लोग बोलिएगा ठीक है भैया ये कौन सा ग्राफ है, तो देखिए एक और है, आप लोग को अगर दिखाया जाए तो ये साइन का ग्राफ है। ध्यान से देखिए, ये जो दिया है ये किसका ग्राफ है, साइन का ग्राफ है। ये रेड कलर का जो दिख रहा है वो एक साइन का ग्राफ है ऐसे, और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये साइन इनवर्स का ग्राफ है। तो ये क्या बनाया है, तो इनवर्स कहता है आप किसी भी रेखा से कोई भी अगर ग्राफ है, मान लीजिए ऐसे एक ग्राफ है, इसका इनवर्स का ग्राफ ज्ञात कीजिएगा, तो यहां से एक दर्पण लगा दीजिए, यानी मिरर रख दीजिए, और इसका ठीक उल्टा, यानी कुछ इस टाइप से, इसके ठीक उल्टा ये इसका इमेज जो होता है, आपका दर्पण जो इमेज बनता है वो इमेज क्या कहलाएगा, इनवर्स। ये अगर एफ एक्स है तो ये क्या है, एफ इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, ये ग्राफ से। तो आप ध्यान से देखिए, अगर यहां से कट कर देते हैं तो इसका ठीक इमेज बन रहा है इधर। अब देखिए ध्यान से, इसका ठीक इमेज इसके प्रतिलोम, मतलब ये है आपका फंक्शन, इसका उल्टा ये बन रहा है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, इस पर ज्यादा दिमाग मत लगाइए। देखिए ये ग्राफ आप लोग नहीं ध्यान से देखिएगा तो बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा। देखिए क्वेश्चन बनाना बहुत सिंपल है, क्वेश्चन आज भी अभी से बताए ना तो बहुत सिंपल है, इजी तरीका से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें फील नहीं होगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। जैसे हम लोग केसी सिन्हा या कोई अनदर बुक, एडवांस बुक पढ़ते हैं, RS अग्रवाल, RD शर्मा, तो उसमें हाई लेवल का क्वेश्चन दिया, फिर आप लोग फंस जाइएगा। इसलिए एनसीईआरटी में, हालांकि एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन अच्छा दिया है, लेकिन इससे भी थोड़ा सा ऊपर जाइएगा तो उसमें ये सब ग्राफ नहीं पढ़िएगा, तो उसमें रेंज चेंज करके दे देता है, डोमेन चेंज कर देगा, फिर आप लोग फंस जाइएगा। इसलिए ग्राफ को ध्यान से पढ़िए, एक बार नहीं समझ में आया है, एक बार और कम से कम 2 बार वीडियो देखिए। ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप फिर से एक बार और वीडियो देखिए। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, 9155016922, ये मेरा व्हाट्सएप है। तो हम अब डाउट ग्रुप में इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, इस पर आप करने, हाँ इसका पीडीएफ भी हम बनाए, पीडीएफ भी मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वो भी इसी के नाम से MRC शाहपुर, इस पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ग्रुप में ऐड हो जाइए, उसमें पीडीएफ है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, ये कॉस का है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है, तो ये तो कॉस का है भाई, देख लेते हैं।
कॉस का क्या है, ठीक है। चलिए कॉस का देख लेते हैं। तो कॉस का देखिए ये हम लोग 11th क्लास में पढ़ कर आए हैं, लेकिन इसका ठीक उल्टा याद रखिएगा। उसका डोमेन क्या था, साइन का। साइन का याद रखिएगा, यहां पर लिख देते हैं। जो साइन इनवर्स होता है वो क्या होता है, इसका डोमेन डी लिख रहे हैं, रेंज आर लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो जो डोमेन है ये मिला -π/2 से π/2, नहीं सॉरी, डोमेन -1 से 1 तक। रेंज क्या मिला, -π/2 से π/2। ये साइन का याद रखिएगा बहुत, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू है। कॉस का देख लेते हैं, कॉस का क्या है, उसके बाद हम चार्ट पेपर इसका दिखाएंगे कि क्या है। कॉस का आप देखिए इसमें पॉसिबल कहां कहां हो सकता है। क्या ये 1 देगा क्या, तो हाँ इस पर देगा। इस पर देगा क्या, हाँ इस पर भी देगा। इस पर देगा, बिल्कुल देगा। लेकिन आपका पहला कदम किस पर गया, उसी को प्रिंसिपल वैल्यू बोला जाता है। ये मेरा पहला कदम गया यहां से यहां तक, यानी इसको इसमें देख लेते हैं। आप देखिए इसको ध्यान से, ये जो हाईलाइट किया है यहां से यहां तक, ये आपका प्रिंसिपल कॉस का वैल्यू है। कहने का मतलब इसका अगर रेंज का बात किया जाए, इसका रेंज के बात किया जाए तो रेंज देखिए, तो इसका रेंज क्या है, डोमेन क्या है, डोमेन और रेंज, यानी डोमेन यानी प्रांत और परिसर, परिसर, ठीक है। प्रांत क्या है, तो इसका जो प्रांत है ये -1 से 1 तक है। अब देख लीजिए ये 1 है इधर, इधर -1, इससे अधिक नहीं जा सकता है। इससे कहां तक, इसका रेंज क्या है, ये भी देगा 0 से पाई तक, 0 से पाई तक। याद करने का तरीका भी बताएंगे, चिंता मत कीजिए। अब आगे देखिए, आगे क्या है, आगे आप देखिए तो आगे क्या दिया है, मिल गया साइन का भी, चलिए कॉस का भी। ये देखिए उसी का हम दिए हैं इसमें, ठीक है। साइन का लिखवाया क्या है, इसका प्रांत डोमेन क्या है, -1 से 1 तक, ठीक है। ये पीडीएफ में मिलेगा। इसके बाद इसका रेंज क्या है, मुख्य, देखिए मुख्य शाखा या मान इसे रेंज बोलते हैं। ये क्या, -π/2 से π/2 तक। अच्छा क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, देखिए बंद, ये देख बड़ा कोश देगा तो क्लोज इंटरवल है, छोटा कोश दिया है तो ये क्या है, ओपन इंटरवल है, ठीक है ना। तो बंद अंतराल, खुला अंतराल हिंदी में बोला जाता है। कॉस का भी बताया -1 से, आप देख लीजिए कॉस का यही बताए हैं। कॉस का -1 से 1 देख लीजिए, इसमें भी है कॉस का -1 से 1 तक। इसका रेंज क्या है, 0 से पाई तक, इसमें भी है 0 से पाई तक। तो दो चीज हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, टैन से कोसेक सारा चीज को बताएंगे, याद करने का तरीका भी बताएंगे। आगे देख लेते हैं, ये आपका कोसेक का है, किसका है, कोसेक का। ये कोसेक का ग्राफ है, ये कोसेक इनवर्स का ग्राफ है। इसमें बोलिएगा ठीक है, इसमें कहां से 1 है और कहां से मिनिमम है। ऑल रियल वैल्यू के लिए मिनिमम है, आपको 1 बनाना है। आप ध्यान से इस पर देखिए, इस पर क्या है, क्या 1, इसका जवाब होगा हाँ। इस पर है क्या 1, हाँ। लेकिन यहां से यहां तक पूछेंगे तो 1 है, इसका जवाब होगा नहीं, ये 1 नहीं दे रहा है। तब इसको देखिए यहां से और फिर यहां, दोनों को मैच करेंगे, यहां से लेकर यहां तक तो 1 दे रहा है, क्योंकि ये इधर जा रहा है और ये कुछ इस टाइप से जा रहा है। देखिए ध्यान से, ये कुछ इस टाइप से है, यहां से यहां तक कुछ इस टाइप से है, और ये कुछ और है, ठीक है। चलिए देखिए, ये आपका कुछ और है, और यहां पर देख लीजिए ये अलग है। यहां से 1 देगा, और यहां से ये भी दिया इतना, तो ये भी क्या देगा, 1 देगा। दोनों को मैच करेंगे फिर भी क्या देगा, 1। लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये किसका है, कोसेक का है। कभी भी इस पर टच नहीं हुआ, देखिए ध्यान से, क्या इस पर टच हुआ है क्या, यहां पर देखिए ध्यान से, इसमें टच किया है, नहीं किया है। यानी क्या लिखा जाएगा, ध्यान से देखिए, कोसेक का है तो कोसेक का इसमें लिखे भी है, ध्यान से देखिए कोसेक, ये क्या है, ऑल रियल नंबर तो सही है, इसके लिए ऑल, ये यहां अनंत तक जाएगा। ऑल रियल नंबर इनपुट या इनपुट यानी डोमेन, ऑल रियल नंबर देगा। लेकिन एक चीज छोड़कर, क्या, -1 से 1 को छोड़कर, इतना के बीच देखिए यहां से गया है क्या, आप ध्यान से देखिए, यहां से देखिएगा तो इसके अंदर नहीं गया, इसके भी अंदर नहीं गया है, इसलिए इसके बीच को छोड़कर आप रियल नंबर का वैल्यू दे। लेकिन
आउटपुट क्या देगा, ये सबसे जरूरी है। आउटपुट अब देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं आउटपुट क्या दे रहा है। तो आउटपुट क्या देगा भाई, तो देखिए ये 0 से यहां से -π/2 से π/2, देखिए तक। लेकिन क्या है, माइनस एक चीज छोड़ दिया है। क्या चीज छोड़ दिया है, 0। देख लीजिए इसमें दिए हैं कौन क्या है, रियल नंबर -1 से 1 के बीच को मान को छोड़कर -π/2 से π/2 कुछ तक लेना है, लेकिन इसमें एक 0 घुस गया है, उस पर क्या होगा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दिया है। इसी तरह आगे देखेंगे, आगे ग्राफ देखेंगे तो आगे ग्राफ क्या मिला, सेक का। यहां पर देख लीजिए ग्राफ, ध्यान से देखिए, सेक का मिला है। सेक का भी देखेंगे 1 1, इस पर देगा 1 1, फिर इस पर गए तो यहां पर भी 1 1 दे रहा है, लेकिन यहां से यहां तक देखेंगे तो ये 1 1 नहीं दिया, क्या दिया, मेनी 1 दिया। तो 1 1 के लिए यहां पर देखिए और यहां पर, तो यहां से लेकर यहां तक आप देख सकते हैं, यानी यहां से लेकर यहां तक। तो इसका डोमेन रेंज क्या है भाई, तो इसका डोमेन रेंज देख लेते हैं। इसका डोमेन रेंज क्या है, देख लीजिए डोमेन रेंज है क्या, ठीक है। तो आगे डोमेन रेंज देख लेते हैं, इसका डोमेन रेंज, तो डोमेन और रेंज, ठीक है भाई। तो डोमेन क्या मिला, डोमेन यानी इनपुट क्या मिला, तो इनपुट इसका क्या मिला भाई, तो ऑल रियल नंबर तो है, ऑल रियल नंबर है, बट एक चीज छोड़कर, क्या, -1 से ओपन इंटरवल 1, ये छोड़कर। रेंज क्या है, तो आप देखिए ना, यहां से यहां देखिए π/2 को नहीं टच कर सकता है, क्योंकि इस पर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। वो से क्या होता है, से क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इसका रेंज हम मान 0 से π तक तो सही है, ये तो होगा, लेकिन इसके बीच में एक चीज घुस गया, क्या, -π/2, नहीं सॉरी π/2, इसको छोड़ देना है, यानी इसको लिखता है -π/2। ये इतना इसका क्या है, रेंज है। देख लीजिए इसमें रेंज में दिए हैं, देख लीजिए एक बार, रेंज में दिए हैं, ठीक है भाई, देख लीजिए इसमें ये भी मिल गया। इसी तरह आप लोग tan और cot का देख लीजिए। आज ग्राफ खत्म कर देंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला, टोटल फॉर्मूला सिद्ध करके दिखाएंगे, कैसे बना है, क्यों बना है, क्यों ऐसा होता है। तो आगे tan का इस देख लेते हैं। tan है, देखिए ये tan है, tan का, ये tan का ग्राफ है, ये tan इनवर्स का है। इसमें बताना क्या है, इसमें बताना क्या है, यहां से लेकर यहां तक, देखिए इसका, ये पूरा के पूरा रियल नंबर तो जा रहा है, पूरा के पूरा रियल नंबर। इसका इनपुट अगर देखा जाए, इसका इनपुट आउटपुट देखिए 1 1, यहां पर दिया 1 1 बिल्कुल देगा, यहां पर से देगा क्या, हाँ 1 1 है, लेकिन यहां से यहां तक अगर पूछेंगे तो 1 1 नहीं होगा। लेकिन यहां से यहां कहने का मतलब क्या है, इसमें क्या है, ये वाला क्या है, -π/2 से π/2 के बीच, क्योंकि इस पर टच नहीं कर सकता है, क्योंकि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म देगा। तो इसका इनपुट आउटपुट क्या होगा भाई, तो इसका इनपुट आउटपुट देख लेते हैं। देखिए तो इनपुट आउटपुट क्या देगा, इनपुट आउटपुट देख लेते हैं। देखिए ये है डोमेन और रेंज। इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑल रियल। इसका ये क्या है, तो ये -π/2 से π/2 के बीच, ओपन इंटरवल, -π/2 से π/2 के बीच, क्योंकि इसमें इस पर टच नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि tan इनडिटर्मिनेंट फॉर्म देता है। tan सेक का पूरा के पूरा ग्राफ खींचकर दिखाएंगे, वो 11th क्लास का, जब हम जैसे ही वीडियो डालना शुरू करेंगे तो ट्रिगो का डालेंगे, आप देख लीजिए कि इसका ग्राफ कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारा बनाकर दिखाएंगे। लेकिन हम लोग इसमें थोड़ा सा स्पीड बता रहे हैं कि आप ग्राफ एक नजर देख लीजिए, आपका प्रिंसिपल वैल्यू क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस ये टाइम का भी, इसी तरह कॉट का भी देख लेते हैं। कॉट का क्या है, तो यहां से लेकर यहां तक इनपुट, देखिए ये 1 1 ऑन टू देगा, इस पर देगा, इस पर देगा, लेकिन पहला कौन मिला, ये मिला, यानी 0 से पाई तक, कहां तक, 0 से पाई तक नहीं बोल सकते, क्योंकि इस पर टच नहीं होगा। तो इसका डोमेन और रेंज देखते हैं। इसका डोमेन क्या है, इसको देखना है। देखिए ये मोटा वाला जो दिख रहा है ना, इसको देखना है, क्या है, ये देगा 0 से पाई के बीच, पाई के बीच, यानी ओपन इंटरवल, सॉरी ये तो डोमेन, ये तो रेंज में है। डोमेन क्या देगा, ऑल रियल नंबर,
ऑल रियल नंबर। रेंज क्या देगा? 0 से पाई के बीच, यानी ओपन इंटरवल। बात समझ में आ गया? अब आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे, एक और पॉइंट बता ही देते हैं क्योंकि ये ग्राफ से खत्म हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब याद करने का तरीका थोड़ा सा एक बता देते हैं। देखिए कैसे होता है। साइन का याद रखिए, साइन का ग्राफ आप माइंड में बैठाइए कि कहां तक जा सकता है, तो -1 से 1 तक जा सकता है। ठीक है, तो इसका भी क्लियर हो जाएगा। साइन इनवर्स का -1 से 1 तक क्या होगा? डोमेन होगा। रेंज क्या देगा? इसी का -π/2 से π/2 ये मुख्य वैल्यू है। इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन यही मुख्य वैल्यू है, यही रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू है। इसके बाद कॉस, साइन कॉस याद रखिए, साइन याद रखिए -π/2 से π/2, कॉस याद रखिए 0 से पाई। कोई पूछ देगा कोसेक, कोसेक क्या होता है? 1/, में कोसेक इनवर्स न तो कोसेक देखिए तो 1/, में क्या हो जाता है? साइन। साइन तो साइन का देखना है, क्या देखना है? साइन का देखना है। तो साइन क्या है? 0 से पाई, बस इसको याद, सॉरी -π/2 से π/2 तक, यही ना होता है। लेकिन एक चीज इसमें डिलीट करना है, बीच में बैठा है 0, इसमें से 0 घटा दीजिए, इसका ज्ञात हो जाएगा। इसके बाद सेक का कोई पूछेगा तो सेक का क्या होता है? कॉस, 1/, में कॉस। तो कॉस का क्या होता है? 0 से पाई तक। ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें बैठा है, कभी टच नहीं कर सकता है, π/2, तो डिलीट कीजिए इसमें से π/2, इसको डिलीट कर देना है, π/2। ठीक है, इसी तरह tan का पूछेगा तो इसी का tan जो होता है साइन के ही रूप जैसा होता है। तो देखिए tan का क्या होगा? ऑल रियल नंबर। इधर कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इधर ही ज्यादातर पूछता है, इधर ही हम लोग गड़बड़ा जाते हैं कि होगा क्या। ठीक है ना, इसको याद करना पहले ही बता दे, हम लोग भी पढ़ते थे, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। अगर एक बार वीडियो, 2 बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा माइंड में। ठीक है, तो इसका क्या है? tan का क्या है? साइन वाला। साइन क्या कहता है कि -π/2 से π/2 तक, लेकिन इसमें ओपन इंटरवल लगा दीजिएगा। कॉट का क्या होगा? तो ये कॉस वाला रूप है, 0 से पाई तक होता है, लेकिन इसमें होगा ओपन इंटरवल, बाकी सब खत्म। ठीक है, अब बोलिएगा ये क्या लिखा है भैया? इसके बारे में आप लोग को बता देते हैं कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि साइन इनवर्स x को साइन x के पावर -1 लिख दे, तो बिल्कुल गलत है, ये लिखना बिल्कुल गलत है। अगर ये भी सोच रहे हैं साइन इनवर्स x को 1/, में साइन लिख दे, साइन x लिख दे, तो ये भी क्या है? गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? ये जो होता है साइन x बराबर y मिला, तो x इनपुट यही रह जाएगा, ये इधर जाएगा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स y। ऐसे इसी चीज को हम यहां पर लिखे हैं, किसको? ये नहीं लिख सकते हैं, साइन इनवर्स को आर्क साइन भी बोला जाता है, ये लिखे हैं। जब प्रतिलोम किसका संभव है ये बता दिए हैं कि जिसका 1-1 अंटो है उसी का संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। ठीक है भाई, तो आज इतना ही बताना था, ग्राफ बताना था। आप लोग ग्राफ देख लीजिए, इसके बाद अगले वीडियो में टोटल हम जो भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला बताएंगे, उसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग के लिए ये वीडियो यूजफुल है तो भाई लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि लाइक करने से हम लोग को ये पता चलेगा कि जो वीडियो बना रहे हैं बच्चे के लिए, मान लीजिए बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लाइक सब्सक्राइब से यही पता चलता है। ठीक है, धन्यवाद।